नमस्कार। जय श्री राम दोस्तों। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम किसी एक संप्रदाय या इसी जात विशेष के हैं? नहीं। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी विलक्षण कहानी आपको बताएंगे जो कि बहुत ही रोचक है और बहुत ही समझने वाली है। यह कहानी है माता सबरी से जुड़ी हुई। और इस कहानी में हमको ये भी सीखने को मिलेगा क्या भगवान वास्तव में किसी जाति विशेष से प्यार करते थे या सबसे प्यार करते थे, और भगवान को सबरी माँ से कितना प्यार था। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अंत तक देखने के बाद यदि आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर कर दें और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। रामायण की कथा में माता सबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता सबरी भगवान राम की परम भक्त थी। इसके बाद भी उन्होंने भगवान श्री राम स्वयं चखकर मीठे बेर क्यों खिलाए थे? वह कौन सा स्थान है जहां सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए? पूरी जानकारी के लिए मैं आपको इस कहानी में लेके चलता हूं। रामायण की कथा में माता सबरी को विशेष महत्व दिया गया है। माता सबरी भगवान राम की भक्त थी। उन्होंने सालों तक भगवान राम और माता सीता की भक्ति करने के साथ उनकी प्रतीक्षा भी की थी। जब भगवान राम की माता सीता की खोज करते समय वन के रास्ते में माता सबरी से भेंट हुई, उससे पहले माता सबरी रोज मार्ग में पुष्प बिछाकर और चखकर मीठे बेर भगवान राम के लिए चुन चुन कर रखती थी। दोस्तों, और एक दिन सबरी की इंतजार पूरा हुआ तो आखिरकार भगवान राम से उनकी भेंट हो ही गई। आइए जानते हैं कि वो कौन सा स्थान था जहां पर भगवान राम और माता सबरी की भेंट हुई थी। यही नहीं, भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेर भी क्यों खाए थे। दोस्तों, भगवान राम और माता सबरी की भेंट उस समय हुई थी जब श्री राम जंगलों में माता सीता की खोज में भटक रहे थे। रामायण में भगवान राम का माता सबरी से भेंट के स्थान का विवरण है। वह सबरी धाम के नाम से जाना जाता है। सबरी धाम दक्षिण पश्चिमी गुजरात के डांग जिले के आह्वा से 33 किलोमीटर और सापुतारा से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सुबीर गांव से के पास स्थित है। दोस्तों, सबरी का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। आदिवासी परिवार में होने के कारण उसे अछूत माना जाता था। सबरी के माता पिता ने उसका विवाह एक शराबी व्यक्ति के साथ तय कर दिया था। शराबी उसके साथ अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहती थी। सबरी उसके साथ अपने जीवन को नष्ट नहीं करना चाहती थी। इसलिए वह विवाह से पूर्व अपने घर से भाग गई और वह जंगल में ऋषियों के लिए लकड़ी और खाने के लिए फल तोड़कर लाती थी। सभी ऋषि सबरी से अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन एक दिन जब उन्हें यह पता चला कि सबरी अछूत है, तब सभी ऋषियों ने उसे त्याग दिया। दोस्तों, जब त्याग दिया तो माता सबरी को बहुत दुख हुआ। अंत में जब ऋषि मतंग ने उन्हें अपनाया और उन्हें शिक्षा दी, जब ऋषि मतंग का अंत समय आया तब उन्होंने सबरी को बुलाकर कहा कि एक दिन भगवान राम तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें इस संसार से मुक्त कर देंगे। दोस्तों, तब से सबरी रोज फूलों से कुटिया को सजाकर और मीठे फल चुनकर भगवान राम की प्रतीक्षा करती थी, ताकि भगवान राम के मुंह में खट्टे बेर न चले जाएं। सालों तक प्रतीक्षा करते हुए जब सबरी बूढ़ी हो चुकी थी, भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए उस वन में पहुंचे जहां सबरी की कुटिया थी। दोस्तों, भगवान राम जब तालाब से पानी लेने के लिए आगे बढ़े तब ऋषियों ने उन्हें रोक दिया और कहा कि इस तालाब से एक अछूत स्त्री जल लेकर आ जाती है। सभी ऋषियों ने इस तालाब का त्याग कर दिया है। यह सुनकर राम ने ऋषियों से कहा कि कोई स्त्री अछूत नहीं हो सकती। स्त्री एक इंसान को जन्म देती है, वह किसी तरह अछूत हो सकती है। ये सब कहकर भगवान राम ने सबरी की कुटिया का पता पूछा और सबरी के पास पहुंच गए।
भगवान राम जैसे ही कुटिया तक पहुँचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरणों में आकर गिर गई। सबरी भगवान राम और लक्ष्मण को अपनी कुटिया में ले गई और उनकी आव भगत करने लगी। दोस्तों, तब सबरी ने भगवान राम को जूठे बेर परोसे और राम जी बेर खाने लगे। तभी लक्ष्मण बोले कि ये जूठे बेर हैं, आप कैसे खा सकते हैं? इस पर श्री राम ने कहा कि ये जूठे नहीं, मीठे बेर हैं। इनमें माता सबरी के प्रेम और स्नेह का मिठास है। अंत में सबरी ने भगवान राम का आशीर्वाद ग्रहण किया। दोस्तों, ऐसे थे भगवान, ऐसे थे उनके विचार, इसीलिए उनको कहा गया मर्यादा पुरुषोत्तम। यदि आप भगवान राम के भक्त हैं, भगवान राम के अनुयायी हैं, भगवान राम से प्रेम करते हैं, तो एक बार कमेंट में जय श्री राम लिख कर हमारे चैनल को